दुनिया में अर्थव्यवस्था के बहुत सारे सूचकांक हैं। उनमें से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का बहुत इस्तेमाल होता है। जीडीपी एक भूभाग में वस्तु एवं सेवा की समूह उत्पादन की आर्थिक मूल्य एक समय सीमा जैसे एक साल में का है। जीडीपी को तीन तरह से आकलन कर सकते हैं: प्रोडक्शन अप्रोच, उत्पादन पद्धति, एक्सपेंडिचर अप्रोच, खर्च पद्धति, इनकम अप्रोच, आय पद्धति। प्रोडक्शन अप्रोच में यह उत्पादन की हर एक क्रम के मूल्य को जोड़ता है। वैल्यू एडेड निकालने के लिए समूह बिक्री मूल्य से इनपुट के मूल्य को निकालना पड़ता है। जैसे ब्रेड आखिरी उत्पाद है और आटा इनपुट है। एक्सपेंडिचर अप्रोच खर्च पद्धति में उपभोक्ता को सभी वस्तु एवं सेवा का क्रय मूल्य को जोड़ता है, जैसे कि टीवी, खाद्य सामग्री। इनकम अप्रोच में यह मुलाजिमों और शिल्प की आय को जोड़ता है। जीडीपी आकलन के लिए अर्थव्यवस्था को तीन श्रेणी में भाग किया गया है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में मूलभूत उत्पादन जैसे खेतीबाड़ी, मछली उत्पादन, जंगलजात द्रव्य, माइनिंग है। सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर के ऊपर वैल्यू ऐड करता है, जैसे इंडस्ट्री आटा से ब्रेड बनाता है। टर्शियरी सेक्टर में बैंकिंग, शिक्षा, अस्पताल, ट्रांसपोर्टेशन सेवा है। भारत की स्वाधीनता के समय में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% से ज़्यादा था, जो कि अभी घटकर 20% से कम हो गया है। सेवा क्षेत्र की योगदान 30% से बढ़कर 56% हो गया है। जीडीपी नॉमिनल और रियल दो तरह का होता है। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन दर वृद्धि को नहीं देखा जाता, लेकिन रियल जीडीपी इन्फ्लेशन का एडजस्ट करने बाद निकलता है। रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर। डिफ्लेटर करंट ईयर और बेस ईयर प्राइस का परसेंटेज डिफरेंस है। जैसे कि अगर बेस ईयर से करंट ईयर में दर 5% बढ़ता है तो डिफ्लेटर है 1.05। बेस ईयर अर्थव्यवस्था के ऐसी साल को मानते हैं जो साल में ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं होता। भारत में अभी 2011-12 को बेस ईयर माना गया है। अलग अलग देशों के इकोनॉमी को तुलना के लिए दो पद्धति है। एक पद्धति में जीडीपी को स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट में रूपांतरित किया जाता है, जैसे कि यूएसडी में। दूसरे में जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी। इसमें अलग अलग देश में समान वस्तु का मूल्य को तुलना करता है, जैसे कि एक 60 का मूल्य अमेरिका और भारत में कितना होगा। पहली पद्धति से आकलन करके दुनिया के सबसे 10 इकोनॉमी हैं: यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा एंड ब्राज़ील। भले ही भारत दुनिया में 5वें स्थान पे है, पर एवरेज इनकम पर पर्सन बहुत ही कम है। दूसरी पद्धति यानी जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी से आकलन करके दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी है: चाइना, यूएसए, इंडिया, जापान, रसिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, तुर्की एवं फ्रांस। परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी में भारत दुनिया में तीसरी है।
जीडीपी वृद्धि यानी जीडीपी ग्रोथ रेट जीडीपी शतकड़ा अभिवृद्धि बेस ईयर से है। भारत के इकोनॉमी में पहली माइलस्टोन है सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसे नेहरू मालाना बिस मॉडल भी कहा जाता है। इसमें इकोनॉमी का कृषि क्षेत्र से इंडस्ट्री की तरफ मुड़ा। दूसरा माइलस्टोन है 8th 5 ईयर प्लान, जिसे राव मनमोहन मॉडल कहा गया है। यह इकोनॉमी में लाइसेंस राज को ख़त्म किया, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ ले गया। भारत 2024-25 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की एक एम्बिशियस टारगेट रखा है। जीडीपी का डिमेरिट है, यह लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन फैसिलिटी या मेडिकल फैसिलिटी को आकलन नहीं करता है। जीडीपी ग्रोथ प्रकृति को विनाश या नुकसान को नहीं दिखाता है। इकोनॉमी के दूसरे सूचकांक हैं जीएनपी, ग्रीन जीडीपी, जीएनएच, एचडीआई। जीएनपी यह कोई भी एक देश की नागरिकों के द्वारा वस्तु एवं सेवा के उत्पादन को दर्शाता है, जो कि कोई भी भारतीय जो देश के अंदर हो या अन्य देश में हो, उनकी आय को आकलन करता है। ग्रीन जीडीपी परिवेश के ऊपर प्रभाव को आकलन में लेता है। जीएनएच लोगों की सामूहिक खुशियाँ और वेलबींग को दर्शाता है। इसे भूटान के किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एचडीआई में एवरेज जीने की आयु, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम को लिया गया है। धन्यवाद।